Good morning student, welcome to computer class. How are you all? I hope you all are fine. Myself Amrish Sharma from Shiv Jyoti Educational Group, Kota. Today we will learn about list manipulation, chapter number 11 of class 11. In this chapter we will discuss about introduction, creating and accessing lists, list operation, working with lists, list functions and methods. Now, student, the Python lists are containers that are used to store a list of values of any type. स्टूडेंट इन पाइथन में लिस्ट में हम डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, एक साथ रखते हैं, कंबाइन करके रखते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंटेनर्स. ठीक है. पाइथन लिस्ट आर म्यूटेबल. म्यूटेबल मीन्स जिसको हम चेंजेस कर सकते हैं, मीन्स हम पाइथन में जो लिस्ट कॉन्सेप्ट है उसके अंदर वैल्यूज़ को चेंजेस कर सकते हैं. यू कैन change the elements of a list in place. Python will not create a fresh list when you make changes to an element of a list. Yes, student, list is a mutable. Means यदि आप उसमें changes करेंगे तो पर्टिकुलर उसी लिस्ट में changes होगा. ये नहीं कि लिस्ट एक अलग से फ्रेश लिस्ट बनेगी और उसके अंदर changes होगा. नहीं, म्यूटेबल है इसलिए हम उसी के अंदर क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, changes करते हैं. लिस्ट इज अ टाइप ऑफ सीक्वेंस like string and tuples, but it differs from them in the way that lists are mutable but string and tuple are immutable. Okay student, now creating and accessing list. Yes student, let's see how to create and accessing list. A list is a standard data type of Python that can store a sequence of values belonging to any type. The list are used square brackets. Yes student, यहाँ पे सबसे important जो पार्ट है वो है कि जो लिस्ट है उसको आप किस में लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट में. इस तरह का ब्रैकेट आप यूज करेंगे किसमें, लिस्ट में. सपोज ये आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हुआ है, ब्लैंक है, लिस्ट विद नो मेंबर एम्प्टी लिस्ट, तो इसको हम बोलेंगे एम्प्टी लिस्ट. 1 2 3 इसको बोलेंगे लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि किसका यूज कर रहे हैं आप, इंटीजर्स का यूज कर रहे हैं. 1 2.5 3.7 एंड 9 लिस्ट ऑफ नंबर्स, इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट. तो ये जो लिस्ट मिलके बनी है किससे मिलके बनी है, नंबर से, और उसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी हैं और इंटीजर नंबर्स भी हैं. ए बी एंड सी लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, क्योंकि इसमें आप किसका यूज कर रहे हैं, कैरेक्टर्स का. A1 B 3.50 तो उसको बोलेंगे लिस्ट ऑफ मिक्स्ड वैल्यू टाइप. तो जो ये लिस्ट आप यूज कर रहे हैं इसमें जो वैल्यूज हैं वो मिक्स्ड वैल्यू है, अदर स्ट्रिंग भी है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी है, कैरेक्टर भी और इंटीजर्स भी है. नाउ 1 2 3 इट इज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग. ओके स्टूडेंट, सो इट इज एग्जांपल ऑफ लिस्ट. क्रिएटिंग लिस्ट. स्टूडेंट देखिए लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं. टू क्रिएट अ लिस्ट, पुट अ नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस in square brackets. That is, use square brackets to indicate the start and end of the list and separate the item by commas. Yes, तो स्टूडेंट जहाँ पर जो आपका ब्रैकेट है वो स्टार्ट होता है, मीन्स यहाँ से आपकी लिस्ट स्टार्ट हुई है, और जहाँ आपने ब्रैकेट क्लोज किया है मीन्स यहाँ पर आपकी जो लिस्ट है वो क्या हो गई, स्टॉप हो गई है. और बीच में जो एलिमेंट्स हैं इनको आपने सेपरेट किया हुआ है किससे, कोमा से. तो 2 4 6, तो इस लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं. 1 2.0 3 4.0. तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस लिस्ट 1 2 3 एंड 4. ओके, नाउ नेस्टेड लिस्ट. A list can have an element in it which itself is a list. Such a list is called nested list. Let's see an example. L1 is equals to 3, 4. और यहाँ पर आपने जो 5 6 है ये लिस्ट के अंदर आपने एक और लिस्ट जनरेट कर दी है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड लिस्ट. जब आप एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट क्रिएट करते हैं तो ये बन गई नेस्टेड लिस्ट. L1 is a nested list with 4 एलिमेंट. पर जब इसको काउंट करेंगे, एलिमेंट को काउंट करेंगे, तो ये जो लिस्ट आपने बनाई है इसको आप सिंगल एलिमेंट की तरह काउंट करेंगे. मीन्स 1 2 3 एंड
4, ऐसे काउंट नहीं करेंगे 1 2 3 4 5, नहीं, क्योंकि ये जो है नेस्टेड लिस्ट है और नेस्टेड लिस्ट L1 के लिए एक सिंगल वैल्यू की तरह काउंट होगा. ओके स्टूडेंट, सो इट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट. Creating list from existing sequence. Use the built-in list type object to create list from sequence as per the syntax given below. Yes, L is equals to list and sequence. तो आपको क्या यूज करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट वर्ड यूज करेंगे और उसके बाद में उसका सीक्वेंस, वेयर सीक्वेंस कैन बी एनी काइंड ऑफ सीक्वेंस ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग स्ट्रिंग, tuples and list. Let's see an example. L1 is equals to list hello, means आपने एक लिस्ट क्रिएट किया है जिसके अंदर आपने क्या वैल्यू दिया है, हेलो, और जैसे आप L1 को प्रिंट कराएंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, लिस्ट क्रिएट हो जाएगी. तो आपने जैसे प्रिंट कराया L1 तो यहाँ पर आपकी लिस्ट बन गई. लिस्ट मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट में आ रही है, स्क्वायर ब्रैकेट में आ रही है, मीन्स ये क्या हो गया, एक लिस्ट है. और लिस्ट जो आपने लिया था HELLO, तो उसने क्या कर दिया, ईच एंड एवरी जो कैरेक्टर इनको सेपरेट कर दिया, जैसे H, E, L, L और O, और इनको क्या कर दिया, इसने सेपरेट कर दिया. तो ये क्या बन गया, अब आपकी एक लिस्ट बन गया जैसे आपने L1 को प्रिंट कराया. नाउ L1 इज इक्वल्स टू लिस्ट इनपुट एंटर लिस्ट एलिमेंट्स. तो ये आप क्या कर रहे हैं, यूजर से एंटर कराएंगे कि एंटर लिस्ट एलिमेंट. तो यूजर ने जब एलिमेंट एंटर किया 2 3 4 5 6 7 और आपने L1 प्रिंट किया तो इसने इसको सबको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया. बट 2 3 4 5 6 एंड 7 यहाँ पर क्या है, नंबर, बट यहाँ पर ये सब किसकी तरह ट्रीट हो रहे हैं, एज ए कैरेक्टर, क्योंकि किस में आ रहे हैं, सिंगल कोटेशन मार्क में. तो जैसे यूजर ने एंटर किया एंटर लिस्ट एलिमेंट, तो जो L1 अब प्रिंट हो रही है तो इट्स नॉट अ नंबर, ये नंबर नहीं है, ये क्या है, एज ए कैरेक्टर की तरह यूज होंगे क्योंकि इनके ऊपर सिंगल कोटेशन मार्क है. ओके स्टूडेंट, टू एंटर अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स थ्रू कीबोर्ड यू कैन यूज द मेथड. अब आपको क्या करना है, इंटीजर्स वैल्यूज को कीबोर्ड के थ्रू एंटर करना है. अभी जब आपने जो लास्ट एग्जांपल देखा था उसमें हमने जो वैल्यूज एंटर किया था वो वैल्यूज क्या थी, एज ए कैरेक्टर, पर हमें क्या करना है, नंबर यूज करने यूजिंग कीबोर्ड. तो आपको मेथड लिखना होगा, लिस्ट इज इक्वल्स टू eval. eval मीन्स ई वैल्यू, ठीक है, एंटर वैल्यू. तो ये एक फंक्शन का नेम है जो आपको लगाना है, यही क्या करेगा, आपकी वैल्यू को कन्वर्ट करेगा. ओके, तो लिस्ट इज इक्वल्स टू eval इनपुट एंटर लिस्ट टू बी एडेड. तो आपको वो लिस्ट एंटर करनी है, ये जो आपने लिखा है एंटर लिस्ट टू बी एडेड, ये मैसेज है और कहाँ प्रिंट हो जाएगा, एज इट इज आउटपुट विंडो पे. प्रिंट लिस्ट यू एंटर लिस्ट, तो उसका आउटपुट कैसा आएगा, एंटर लिस्ट टू बी एडिड. तो फर्स्ट लाइन जो थी एज इट इज प्रिंट हो जाएगी. यूजर ने एंटर किया 67, 78, 46 एंड 23. तो ये नंबर हैं, ये नंबर एज इट इज आपको क्या हो जाएंगे, आपके लिस्ट में स्टोर होंगे. लिस्ट यू एंटर 67, 78, 46 एंड 23. अब ये एज इट इज क्यों एंटर हुए, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या यूज किया है, एक फंक्शन यूज किया है, eval फंक्शन. ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आप कीबोर्ड के थ्रू नंबर एंटर करा सकते हैं यूजिंग eval फंक्शन. नाउ नेक्स्ट इज similarities with strings. List are sequence just like string. तो जैसे string में sequence होता था as it is list में भी क्या होगा, sequence होगा, numbers होंगे 1 by 1. आप इसको रीड करेंगे. They also index their individual elements, और हर एक जो एलिमेंट है या वैल्यू है उसका क्या होगा, यहाँ पर भी इंडेक्स सीक्वेंस होगा. In the same manner, list element are also indexed, forward indexing and backward indexing, just like string. String की तरह लिस्ट में भी क्या होगा, forward indexing and backward indexing. जब हम आगे से यूज करेंगे तो forward indexing है, और जब हम पीछे से काउंटिंग करेंगे तो वो कौन सी इंडेक्सिंग हो जाएगी, backward indexing. Yes student, let's see an example. List 1 इज इक्वल्स टू AEIOU. ठीक है, तो हमने इसको कैसे स्टोर किया है लिस्ट में, फर्स्ट A, फिर E, फिर I, फिर O और U. जब हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से. तो 0 1 2 3 एंड 4.
एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग की यदि हम बात कर रहे हैं तो जस्ट लाइक स्ट्रिंग, जैसे हमने स्ट्रिंग में देखा था सेम एज इट इज लास्ट से स्टार्ट करेंगे और -1 से स्टार्ट करेंगे, -1, -2, -3, -4 एंड -5. ओके स्टूडेंट, नाउ एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स. अब हमें क्या करना है, एक्सेस करना है किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट को. द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट आर एक्सेस्ड थ्रू देयर इंडेक्सेस. तो इनके इंडेक्सेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर किसी भी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं. द इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ द लिस्ट एक्सेस थ्रू देयर इंडेक्सेस. आपने लिखा वोवल इज इक्वल टू AEIOU. तो ये जो वोवल है, इस वोवल के अंदर क्या है, आपकी लिस्ट की वैल्यूज स्टोर हैं. आपने लिखा वोवल 0. हियर 0 रिप्रेजेंट इंडेक्सिंग वैल्यू ऑफ अ लिस्ट. तो 0 क्या है, इंडेक्सिंग वैल्यू ऑफ अ लिस्ट. तो 0 पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, A. तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, A. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज वोवल -1. तो -1 इज अ बैकवर्ड इंडेक्सिंग. आपने प्रिंट किया वोवल्स -1. तो अब आपको जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो -1 इंडेक्सिंग पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, U. तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, U. ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग यूज करके वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं. नाउ ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट. तो स्ट्रिंग की तरह ही लिस्ट भी क्या होती है, ट्रैवर्स कराते हैं 1 by 1, एलिमेंट बाय एलिमेंट. Traversal of a sequence means accessing and processing each element of it. The for loop makes it easy to traverse or loop over the items in a list. तो जब भी हमें स्टूडेंट ट्रैवर्सिंग यूज करनी है, चाहे वो लिस्ट में होगी या स्ट्रिंग में होगी, हम किसका यूज करते हैं, फॉर लूप का. नाउ लेट्स सी. 4 is a keyword. Item in list, process each item here. तो L इज इक्वल्स टू आपने लिखा PYTHON. यहाँ पे आपने लूप लगाया फॉर A in L. तो 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, लास्ट तक, और प्रिंट करा देंगे आप A. तो ये किस तरह से प्रिंट हो जाएगा, PYTHON. तो आपने क्या किया, ट्रैवर्स कर लिया 1 by 1 ईच एंड एवरी एलिमेंट्स या वैल्यूज पे. जैसे P पे किया, फिर Y पे, फिर T पे, फिर H, O एंड N. तो इस तरह से स्टूडेंट आप यूज कर सकते हैं ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट. नाउ नेक्स्ट इज कंपेयरिंग लिस्ट. तो अब आपको क्या करना है, जो आपकी लिस्ट है उनको कंपेयर करना है आपस में. तो कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं आप, कंपैरिजन ऑपरेटर. लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, उनका यूज करके आप लिस्ट को कंपेयर कर सकते हैं. कंपेयर टू लिस्ट यूजिंग स्टैंडर्ड कंपैरिजन ऑपरेटर्स ऑफ पाइथन. ये साइन है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एक्सेट्रा. पाइथन कंपेयर्स इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ लिस्ट. ओके, नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल. L1, L2. हियर L1 and L2 आर टू डिफरेंट लिस्ट. तो L1 लिस्ट की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 2 3, और L2 लिस्ट की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 2 3. तो दोनों लिस्ट की वैल्यू क्या है, सेम है. आपने लिखा L3 इज इक्वल्स टू 1, 2 3. तो हियर L3 इज अ नेस्टेड लिस्ट. अब हम कंपेयर कर रहे हैं L1 इक्वल टू L2. तो ये क्या करेगा, जो लिस्ट के एलिमेंट्स हैं उनको 1 by 1 कंपेयर करेगा. तो ये क्या वैल्यू फाइंड, अगर ये दोनों सेम है, इक्वल है, तो क्या वैल्यू रिटर्न कर देगा, ट्रू. ओके, उसने क्या वैल्यू रिटर्न कर दी, ट्रू. बट आप कंपेयर कर रहे हैं L1 इक्वल टू L3. तो L1 में 1 2 3, जबकि इसमें कितने एलिमेंट है, 1 and 2. क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि नेस्टेड, जब आप बात कर रहे हैं किसकी, नेस्टेड लिस्ट की, तो उसमें अभी आप बोल सकते हैं सर यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पर भी क्या है 1 2 3. तो बोथ आर सेम, दोनों सेम है, पर सेम नहीं है. यहाँ पर 3 एलिमेंट है, 1 2 एंड 3, जबकि यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, 1 और 2. 2 एलिमेंट के अंदर फिर आपने फर्दर 2 एलिमेंट्स और डिफाइन कर रखे हैं. पर अभी ये कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, 1 and 2, और यहाँ पर कितने हैं, 3. इसलिए क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न करेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज लिस्ट operations. Most common operations that you perform with lists include joining list, replicating list and slicing list. तो ये 3 ऑपरेशन है, इनको हम देखेंगे 1 by 1. Now first we can see joining list.
द concatenation operator plus when used with two list joining two list। तो आप जब प्लस साइन का यूज करेंगे तो आपकी जो दो लिस्ट होंगी वो दो लिस्ट आपस में क्या हो जाएंगी, ज्वाइन हो जाएगी। लेट्स सी एन एग्जांपल। लिस्ट 1 इज इक्वल्स टू 1 3 5 एंड लिस्ट 2 इज इक्वल्स टू 6 7 एंड 8। हियर टू लिस्ट आर देयर, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अब आपने लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 तो बीच में साइन लगा दिया आपने। आप लिस्ट क्या करना चाह रहे हैं, ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो आप जब इसको देखेंगे लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 तो इसका आउटपुट आएगा 1 3 5 6 7 8। तो इस तरह से आपने क्या किया है, टू लिस्ट को ज्वाइन कर दिया। ओके स्टूडेंट, नाउ द प्लस ऑपरेटर व्हेन यूज्ड विद लिस्ट requires that both the operands must be of list type. You cannot add a number or any other value to a list. Okay student, means जब भी आप प्लस साइन यूज कर रहे हैं, ज्वाइनिंग ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो दोनों जो वैल्यूज हैं वो क्या होनी चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए। यानी कि आपने लिस्ट फर्स्ट वैल्यू तो आपकी लिस्ट है, सेकंड आपने उसमें नंबर ऐड करना चाहते हैं, रॉन्ग है, नहीं होगा। लिस्ट प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर आप यूज करेंगे, नहीं होगा। लिस्ट प्लस स्ट्रिंग यूज करेंगे, नहीं होगा। लेट्स सी एन एग्जांपल। आपने लिखा लिस्ट 1, तो आपकी लिस्ट 1 में कितने एलिमेंट है, 10 12 एंड 13। तो आपने क्या कर रहे हो, लिस्ट 1 प्लस 2 इज अ नंबर, नहीं, एरर दे देगा, नहीं होगा, ज्वाइनिंग नहीं होगी। दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए या लिस्ट होनी चाहिए। लिस्ट 1 प्लस ABC, ईयर ABC इज अ स्ट्रिंग, तो आप क्या कर रहे हैं, लिस्ट 1 में स्ट्रिंग ऐड कर रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग नहीं होगा। तो बोथ वैल्यूज जो होगी वो क्या होनी चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए, तभी क्या होगा, वो ज्वाइनिंग होगा। नाउ नेक्स्ट इज रिपीटिंग और रेप्लिकेटिंग लिस्ट। मीन्स आपको लिस्ट को नंबर ऑफ टाइम रिपीट करना है, तो आप कौन सा ऑपरेटर यूज करोगे, मल्टीप्लाई साइन ऑपरेटर। You can use multiply operator to replicate a list specified number of times. Now let's see an example. आपने लिखा list is equals to 1 3 5. Here list is a list operator और इसके अंदर वैल्यूज क्या है, 1 3 एंड 5। अब आप यूज कर रहे हैं लिस्ट मल्टीप्लाई 3, तो होगा क्या, जो लिस्ट की वैल्यूज है 1 3 5 वो कितने टाइम रिपीट हो जाएगी, 3 टाइम। तो 1 3 5 कोमा 1 3 5 कोमा 1 3 5। तो इस तरह से एक जो लिस्ट है उसकी जो वैल्यू है वो 3 टाइम रिपीट हुई है। तो ये किसका वर्क है, रेप्लिकेटिंग लिस्ट या मल्टीप्लाई ऑपरेटर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी लिस्ट को नंबर ऑफ टाइम रिपीट करा सकते हैं। जैसे यहाँ 3 लिखा हुआ था, सपोज 4 लिखते तो ये लिस्ट कितने टाइम रिपीट हो जाती, 4 टाइम। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज स्लाइसिंग द लिस्ट। यस स्टूडेंट, जब आपने स्ट्रिंग देखा था तो स्ट्रिंग में आपने क्या किया था, एक कंप्लीट स्ट्रिंग में से पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज निकाली थी, उसे हमने क्या बोला था, स्लाइसिंग। इसी तरह से एक लिस्ट है और उस लिस्ट में से हम पर्टिकुलर कोई वैल्यूज निकालेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, स्लाइस। Let's see. You can use indexes of list elements to create list slice as per following format. सबसे पहले लिखेंगे SEQ is a list name is equals to L start colon stop। तो स्टार्ट वैल्यू देनी है आपको और स्टॉप वैल्यू देनी है किसी भी लिस्ट की। Let's see an example. LST 10 12 14 20 22 24 30 32 एंड 34। तो लिस्ट की क्या है, वैल्यूज हैं। आपने लिखा सिक्वेंस लिस्ट 3 कॉलन -3 मीन्स SEQ जो है इसके अंदर इस लिस्ट में से हमें क्या निकालनी है, एक स्लाइस निकालनी है। तो स्टार्ट वैल्यू क्या है, 3। तो 3 हमने स्टार्ट किया। इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, फॉरवर्डिंग अगर हम जाते हैं, फॉरवर्डिंग जा रहे हैं तो 0 1 2 3, यानी कि यहाँ से हमारी जो स्लाइसिंग है यहाँ से हमें स्टार्ट करनी है। तो फर्स्ट जो वैल्यू है वो तो क्या होगी हमारी 20, पर जो लास्ट वैल्यू दे रखी है इसने दे रखी है -3। तो ये कौन सी इंडेक्सिंग है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग। तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग से चलेंगे तो -1 से स्टार्ट होगी, -1 -2 -3। तो हमारी -3 पे कौन सी वैल्यू आ रही है, 30। तो जब भी हम स्लाइसिंग की बात करेंगे तो स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू में से तो जो स्टॉप वैल्यू होगी
उसकी जो स्टॉप वैल्यू से अभी -3 किस पर है 30 पे, तो हमें उससे एक आगे वाली वैल्यू को लेना है। स्टॉप वैल्यू हम नहीं लेते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू लेते हैं बट स्टॉप वैल्यू नहीं लेते। तो स्टार्टिंग वैल्यू तो क्या हो गई हमारी 20, फिर 22 और 24। तो इसमें से जो हमने स्लाइस निकाली वो निकलेगी 20, 22 एंड 24। नाउ जैसे आप SEQ प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा इसकी स्लाइस 20, 22 एंड 24। तो 3 और -3 के बीच में से हमने क्या निकाल लिया, ये स्लाइस यहाँ से निकाला है। नाउ नेक्स्ट इज SEQ1 इज इक्वल टू 28। SEQ ये मीन्स जो 1 इंडेक्सिंग पे जो वैल्यू है उसको किससे रिप्लेस कर देना है 28 से। तो 0 और 1, या इसकी बात कर रहे हैं SEQ 0 और 1, तो 1 पे कौन सी वैल्यू है 22, तो 22 को आपको किससे रिप्लेस करना है 28 से। तो अब क्या हो गया, अब जैसे प्रिंट कराएंगे SEQ, तो पहले तो क्या प्रिंट हुआ था जब अपने यहाँ SEQ प्रिंट कराया था 20, 22 एंड 24। अब अपडेशन के बाद में क्या प्रिंट होगा 20, 28 एंड 24। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट आपको प्रिंट कराना है लिस्ट 3:30। तो फर्स्ट वैल्यू तो क्या है हमारे पास में 3, स्टार्टिंग वैल्यू तो क्या हो गई 3, तो 0, 1, 2, 3, तो 20 से आपको प्रिंट कराना है। और लास्ट वैल्यू कितनी है 30, तो 30 वो तो है नहीं, क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आपके पास जो लास्ट वैल्यू जा रही है वो क्या तक है 8 तक, जबकि आपने इसमें लास्ट वैल्यू क्या बताई है 30 तक। तो ये क्या करेगा स्टार्टिंग वैल्यू से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा और कहाँ तक चला जाएगा जहाँ तक पॉसिबल इंडेक्सिंग है। तो पॉसिबल इंडेक्सिंग कहाँ तक है 34 यानी कि 8 तक। तो ये क्या प्रिंट कर देगा 22, 34। बट यदि आप प्रिंट कराएंगे लिस्ट 10:20, तो न तो आपकी जो इंडेक्सिंग हो रही है वो 0 to 8 तक ही हो रही है, तो न तो 10 इंडेक्सिंग है आपके पास में, न लास्ट वाली इंडेक्सिंग है 20। तो फिर ये क्या प्रिंट कर देगा ब्लैंक लिस्ट। इस तरह से ये खाली लिस्ट क्या कर देगा आपके लिए प्रिंट कर देगा। ओके स्टूडेंट।